मौत होने पर तो मुझे बुरी मौत मारने वाला है ना, तड़पा तड़पा के। तू भी मेरी इस बात को याद रखना, जैसे तू मुझे मारेगा वैसे ही तू भी मरेगा। यहाँ क्यों आया? हाँ? कौन है ये लड़की? फैक्ट्री में लाने की क्या जरूरत थी? मर्डर होते देख लिया इसने। पेड़ के जैसे क्यों खड़े हो? चश्मदीद गवाह है ये। हटाओ इसे। ब्रो, मैंने हर जगह देखा पर कहीं पर नहीं है। क्या करें? द्वारका को फिर से कॉल कर। फोन बिजी आ रहा है उसका। बिजी आ रहा है? ठीक है बैठ। प्लीज पापा, फोन उठाइए। द्वारका बेटी, तुम कहाँ हो? पापा आप कहाँ हैं? जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही। पापा मुझे सुन पा रहे हैं? बोल बेटी। पापा मुझे सुन पा रहे हैं आप? पापा द्वारका पापा बेटी, पापा द्वारका। पापा मुझसे बात कीजिए। अरे देखो, यहीं कहीं होगी। भागकर कहाँ जाएगी? जाने ना पाए। देखो देखो। प्लीज फोन उठाओ। ब्रो, आपका कॉल। हेलो बेटा पोरस, कहाँ हो अभी? तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रहे हैं मामा? उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। जल्दी आ जाओ बेटा। आप पहुंचिए मामा, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आओ। क्या हुआ है? पापा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? देखो, यहीं कहीं होनी चाहिए। इधर जाके देख, झाड़ियों में देख। यहीं कहीं होगी, दिखनी चाहिए। और कहीं नहीं जा सकती, इन्हीं झाड़ियों में छुपी होगी। अच्छी तरह से ढूंढो। कार में एसिड रखा हुआ है, सुट्टा क्यों मार रहा है? फेंक दे इसे। चैन से दम भी नहीं मारने देगा। हाँ, चुपचाप फेंक दे इसे। जीना नहीं है क्या? जीने का है भाई। अच्छा सुन, आज बड़ी फाड़ू प्लानिंग की है। किसका आइडिया है? पुराना पापी है वो, रवि। अपना रवि जो है तमिलनाडु का सबसे शातिर खिलाड़ी है। छोटे मोटे जुर्म करने वाले तो बहुत हैं। जब ये किसी जुर्म को अंजाम देता है, मजाल है कोई सबूत छोड़ जाए। भैया, जब सुअर को मारेंगे तो दर्द के मारे चीखेगा, उसे चुप कैसे कराएंगे? अबे चुप बैठ। இங்க சாங்க பாருங்க। என்ன சார் சம்பவம் பண்ண போயிட்டு இருக்கோம். இவங்க படிச்சாலே பாட்டு வரானுங்க. हाथ गंदे नहीं करने वाले थे ना, फिर भी खून की होली खेलने साथ आ गए। किसी का खून बहता देख कभी कभी सुकून मिलता है।
उसकी मौत का तांडव देखना है। माइक कहाँ पर है? देखना जरा भाई मुंबई में पहुंच गया क्या? हाँ पहुंच गया होगा अब तक तो। क्यों गुन्ना, भैया ने मुंबई जाने को बोला था ना? हे, लेके आओ उसे। लाइट ऑफ कर। जा काम निपटा के आ जा। जा कहाँ छुप गया वो चूहे का बच्चा? हाथ लग जाए ना तो उसकी टांगे तोड़ के रख दूंगी। घर की सारी नाली बंद कर दी है, रोज नए बिल बनाता है। ए, दरवाजा खोलो ना, आज बाहर आओगे कि नहीं? भैया प्लीज, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। माँ अंदर जाके बैठ गए हैं, जैसे रिजर्वेशन करवाया हो। इससे कहो दरवाजा खोले। क्यों कहो? तुझे रोज जल्दी उठकर तैयार होने के लिए नहीं कहती हूँ? तब भी भैंस की तरह सोई रहती है ना, बाद में टॉयलेट जाने के लिए रोती है। ए पोरस, जल्दी बाहर निकल। देखिए माँ, अपने पति देव से कहिए कि एक 2 BHK फ्लैट अटैच बाथरूम के साथ बुक करवा ले। हाँ बोल दूंगी। ले आ गया तेरा भाई, इससे ही बोलना। किससे? इस टाइम पास से? छी, चल बाजू हट। जंगली बिल्ली। जा जा। याद रख, तू एक दिन होने वाले सब इंस्पेक्टर से बात कर रही है। वारंट निकलवाऊंगा तेरा, 2 साल के लिए अंदर करवा दूंगा। ऐसे कई इंस्पेक्टर देखे हैं मैंने। चल भाग। माँ नाश्ता देना, भूख लगी है। प्लेट ले, सांभर ले थैंक ले। यू। ए, ऐसा बनने का रुबाब क्या झाड़ रहे हो? अभी तो सिर्फ एग्जाम दिया है। पहले पास हो जाओ, फिर ट्रेनिंग पर जाना है, उसके बाद पोस्टिंग होगी तुम्हारी। उसके बाद मुझे ये सारी धमकियां देना, ठीक है? और वैसे भी उसके बाद कौन सा तीर मार लोगे तुम? एक कांस्टेबल खाना पैक करवा के ला। एक कांस्टेबल कड़क चाय पिला दे। ऐसा निकम्मा ऐसा नहीं बनने वाला हाँ। मैं। क्राइम ब्रांच ऐसा है। तुझे असली क्राइम की कहानी सुनाऊं क्या? आंखें खोल के सुनना। बोलो। मान लो एक घर में एक खून होता है। अगर उस खून का चश्मदीद गवाह मैं हूँ तो मुझसे इंक्वायरी कैसे करोगी? समझ लो तुम ऐसा हो। ठीक है, क्या देखा तूने वहाँ? सॉरी, आपने वहाँ क्या देखा सर? बेटर, उस घर के अंदर 2 लाशें थी। एक मर चुकी थी और दूसरी लाश जिंदा थी। उस मरी हुई लाश ने उस जिंदा लाश को मार दिया था। भाई बाउंसर था। ठीक से सुनोगी तो समझोगी। सुनो, जो किसी का खून कर दे उसकी आत्मा मर चुकी होगी, वो तो जिंदा लाश ही हुआ ना। ठीक है, पर उसने मारा कैसे? अरे चाकू से मारा होगा, बेवकूफ। इतना भी दिमाग नहीं है? ये पूछ के क्यों मारा उससे? पुलिस वाले की बीवी हो ना, असर तो होगा ही। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। क्यों मारा होगा उसे? 2 वजह। या तो गुस्से में या भावनाओं में बहकर मारा, या फिर उसका कोई फायदा होगा इसलिए मारा। मर्डर तो मर्डर होता है ना बेटा। अरे माँ, तेरी मुझसे लड़ाई हो गई। गुस्से में आके तूने मुझे कसकर थप्पड़ लगाया। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने तुझे चाकू घोंप दिया। अरे माँ, मैं बस मर्डर का डेमो दे रहा था। तो मैंने भावनाओं में बह के गुस्से से बिना सोचे समझे खून कर दिया ना। दूसरी वजह में प्लान करके फायदा पाने के लिए खून किया जाता है, जिसमें मैं आपके हाथ बांध के आपके गर्दन पे चाकू रख के कसाई की तरह आपको हलाल कर दूंगा। ओए, कानून की नजर में तो कातिल कातिल ही होता है ना? ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है? पहले वाले खून पे गौर करो, उसमें थोड़ी इंसानियत थी, पर दूसरे वाले खून में खूनी में ना रहम था ना कोई अफसोस था। खुद को बचाने के लिए अगर खून करे तो उस खून को गुनाह नहीं माना जाता, पर जानबूझकर किया गया जुर्म बहुत बड़ा गुनाह होता है। ये फर्क है दोनों में। सिर्फ मुजरिम को ढूंढने के बजाय जुर्म के पीछे की वजह जानने की कोशिश करो, उसके बाद मुझ जैसा काबिल ऑफिसर बनने का ख्याल दिमाग में लेकर आना।
मेरा बच्चा, बस मेरा बहुत हो बेटा गया है। खिलाड़ प्यार। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। चलो मुझे ड्रॉप कर दो। जाके जा आता जा हूँ। जा जा क्या? ए पोरस, हाँ? अरे पापा का टिफिन तो लेता जा। लाओ मुझे दो। चल चल। जल्दी चलो ना। क्या कर रही तुम है क्या तू? कर रहे हो? क्यों ऐसा ही सर? क्राइम स्टोरी काफी मजेदार थी ना। तूने भी सुन ली क्या? पुलिस की नौकरी छोड़कर आप डायरेक्टर बन जाइए, फ्यूचर ब्राइट है आपका। फिल्म में तू ही हीरो बनना। जल्दी करो चलो। क्या हो गया? जरा उतर ना। क्या हुआ? बाइक का टायर पंक्चर है। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम। अरे मैंने क्या किया? कल रात तक तो ठीक थी। गलती की जो तुम्हें ड्रॉप करने के लिए कहा। द्वारका आओ बैठो, क्या मतलब? कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। देख नहीं रहे हो भाई सामने ही है, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे, आओ चलो। ए फैजल, हाँ? इसे कॉलेज ड्रॉप कर देना। ए बैग दे। चल। बैठ गई? हाँ। हेलो थलपति, अब बाइक पंक्चर हो गई है, पापा को टिफिन पहुंचाना है, तो आ जाएगा क्या? अरे मेरी भी हवा निकली हुई है। तो सुन साउंड इफेक्ट्स के साथ। पड़ेगा इससे। थोबड़े पर मत मारो यार। थोबड़ा है कि रुई की बोरी? मेरी माँ भी यही कहती है। एक ही लड़की को 26 बार लव लेटर देगा? डबल साइज आंटी, कॉलोनी का नाम क्या है? त्रिभुवन नगर। गलत है, सिर्फ 23 दफा लेटर दिया है। स्कूल में मैथ्स की पढ़ाई नहीं की क्या? मजनू की औलाद, गलती करके जुबान लड़ाता है तू। अरे उसकी शक्ल ऐश्वर्या और आलिया का कॉकटेल थी तो दिल मचल गया। मोहल्ले में लड़के लड़कियों पे लाइन मारते हैं तो बुड्ढों को इतनी मिर्ची क्यों लगती है यार? कॉलेज में वही लड़के लड़कियां कमर में हाथ डाल के घूमते हैं, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर बकवास कर रहा है। लड़की का बाप हो बोल के एक बार माफ कर दूंगा, दूसरी बार मारा ना अपनी औकात पे आ जाऊंगा। हाँ उसका बाप दिखता क्या हूँ। दादा हो? उसका पुराना लावर हूँ मैं। क्या लवर हो? हाँ। उस बच्ची का? और क्या? अरे थलपति, तू सुन रहा है ना? तेरी ही कमी थी। हाँ सुन भाई, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मसाज पार्लर में हूँ ना मैं, रात को मिलते हैं। बाय। तेरे प्यार के बीच में दीवार और क्या? तो दीवार तोड़ दे। क्या है ये? हाँ, यहाँ ड्यूटी करने आती हो या अपनी ब्यूटी दिखाने? हाँ, ऐसे खड़ी क्यों हो? जाकर काम करो, जाओ जाओ। मैथिली तुम्हें अंदर बुलाया है। एक्सक्यूज मी सर। यस कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? मैथिली, मुझे सर मत कहो। आप मैनेजर हैं सर, एज में भी सीनियर हैं, इसीलिए। तो फिर इसे मेरा ऑर्डर ही समझो, मुझे नाम से ही बुलाया करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब बता क्या करूं तेरे लिए मैं? मुझे तेरे साथ पड़ेगा क्या? सॉरी मैथिली, अपने डेस्क पर जाओ और अपना काम करो। थैंक्स मैथिली। पहले तो ना ये रोना बंद कर और सिर्फ अपने काम पर फोकस कर। ज्यादा जी करेगी ना तो वो सिर पे चढ़ेगा। अपना काम इतना अच्छा कर कि वो शिकायत ही ना कर सके। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे उससे दूरी बनाकर रखें। क्या है मॉम? मैथिली, लड़के वाले यहाँ आकर आधे घंटे से तेरा वेट कर रहे हैं। परमिशन लेकर वहाँ से निकल नहीं सकती थी क्या? कोई और काम नहीं है क्या बुढ़ऊ को? मेरी बात सुन, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। जबान संभाल के बात कर। माँ से कहो मेरे पीछे ना पड़े प्लीज। अगर आधे घंटे के अंदर तू यहाँ घर पर नहीं पहुँची ना तो उस लड़के के साथ उसके पूरे खानदान को लेकर तेरे ऑफिस में पहुँच जाऊंगी। तेरी सहेलियों की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हैं। तू ही क्यों ऐसे सन्यासी बनी बैठी है? आपको नाती चाहिए ना, आज ही दूंगी, पर अभी फोन काटो। शाम तक प्रेग्नेंट होकर घर वापस आऊंगी। सर फोड़ दूंगी तेरा। चल जल्दी घर आ।
फोन कभी तो उठा लिया कर। अरे आराम से चला। अरे रोड में गड्ढे। इतने सालों तक एक ही लड़की से प्यार कर रहा है, बोर नहीं होता क्या? सवाल ही नहीं। मैं तो हर महीने अपनी लवर बदलता रहता हूँ। पहले वाली नाराज नहीं होती? अरे होती है, मेरे बाप का क्या है। फिर तो तू लाइफ टाइम ऐसे ही पिटता रहेगा यार। अरे एक्सीडेंट हो गया। चल चल जल्दी चल, जल्दी चल। क्या हो गया उसको? जल्दी देखो, कोई मर तो नहीं गया ना? क्या किया बे? होता है यार, मरने दे। तू भी ना देख के चलाना चाहिए था। हाँ। भाई आप साहब कैसे हो? अरे भाई वहां देख बच्चा। भाई अचानक से सामने आ गया। पहले बच्चे को उठाओ और चुप कराओ उसे। ठीक है साहब। हाँ चल साहब ये बच्चा था। हाँ देखा मैंने उसे इधर सर पास में हॉस्पिटल है। हाँ शायद पता है इसे हमें। चोट तू लगी हो बच्चे तो- को हमें देना। हॉस्पिटल लेके जाओ ना इसको। क्या बकवास बंद कर, ये पुलिस का काम है। तू निकल यहाँ से चल। सर लेकिन ऑटो सर इधर आ। आप घर जाइए। बैठो बैठो, मैं संभाल लूंगा। बैठो जल्दी जल्दी। अरे साहब प्लीज प्लीज जाइए। सुन, बचपन से ना टाइम पे टिफिन पहुंचाना भूला ना अपने भुक्कड़ दोस्त को साथ लाना भूला हैं? नमस्ते सर। हाँ तू इसे कैसे जानता है? रिश्वत चाटता रहता है मेरे से। क्या सैंपल है? इसका पेट ही ढोले यार। आओ पोरस, पापा के लिए टिफिन लाए हो? हाँ, पापा का पीछे की तरफ गए हैं। बेचारे रिश्वत जो नहीं लेते, वरना यहाँ सामने थाट से बैठते। जरूरी काम से गए हैं, जाना। अरे तू आना उन्हें ढूंढते। क्यों भाई, तूने तो कहा था कि मामा राइटर है, यहाँ बैठ कर ड्राइंग कर रहा है ये। पीछे किसका पिछोड़ा तोड़ रहे होंगे पता नहीं। बाप के नाम पे सेंटी हो जाता है ये। अरे डबल नाश्ता करके आए थे क्या? पीठ लाल कर दी उसकी। कितना मार रहे हैं? तू मुंह बंद रखिएगा। पापा क्या है? माँ ने टिफिन भिजवाया पापा। टिफिन लेके अंदर रख दे। चल बोल पापा। अब क्या हुआ? क्यों इस बेचारे को जानवर की तरह मार रहे हैं? मुझे नहीं पता, साहब ने कहा मार तो मार रहे हैं। अब तू निकल। साहब ने कहा? वजह पता नहीं है फिर भी इतना मारा। मेरी हिस्ट्री जान गए तो क्या होगा मेरा? बताएगा कि नहीं? तलपति 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 कहाँ खो गया? यशु के हथेली पे कील ठोक के उसको सूली पे लटका है। तेरे बाप ने 5 उंगलियों में कील ठोक दी। समझ में नहीं। तू आजा समझाता हूँ। क्या बोल रहा है? सच बता, तू पुलिस में जाने वाला है क्या? हाँ क्यों? सॉलिड हाइट है, पेंटर का काम कर लेना, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। पुलिस में ज्वाइन मत करना भाई, बकवास नौकरी है ये। तुझे लव लेटर लिखना है, उसके लिए मैं पुलिस के बजाय पेंटर बनूं? चल आजा, तुझे सूली पे लटकाता हूँ। तू नहीं सुधरेगा, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा। नमस्ते साहब। नमस्ते सर। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के सपने देख रहे हो? ये तुम्हारी स्टाइल, दाढ़ी, मूछ, ब्रेसलेट, पुलिस कम सड़क के मवाली ज्यादा दिखते हो। सर किसने कहा दाढ़ी मूछ रखने से कोई मवाली बन जाता है? जिस दिन फोर्स ज्वाइन करूंगा आप जो कहेंगे वो करूंगा, पर तब तक मैं अपनी मर्जी का राजा हूँ। तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। अपने सीनियर ऑफिसर से ऐसे बात करोगे? तुम्हारे पिताजी पीछे हैं क्या? हाँ सर। जाओ। चलो। पूनम का चांद। उधर देखो, इंस्पेक्टर साहब जा रहे हैं, उन्हें बताना होगा। अच्छी बात है साहब। ले क्या उसे? अरे ये मुच्छड़े से भाग क्यों रहा है बे? क्या हो गया इसको? चल 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 जल्दी चल। अबे ये क्या किसी और को पकड़ लाया? सर 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 इसे अरेस्ट क्यों किया है? दारू पी के एक्सीडेंट किया है। क्यों? सर ये वो नहीं है सर, वहाँ और 3 लोग। कौन है रे तू? बाहर निकल। सर कांस्टेबल स्वामी का बेटा है तो बाहर लेके जा इसे। मामा और इसे अंदर डाल। FIR लिख इसके बारे में। तू चल जल्दी चार्जशीट तैयार करो। बेटा तुम यहाँ से घर जाओ। आप जाइए, मैं इसे ले जाऊंगा। चलना। क्यों पापा, आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? अरे है बेटा, अभी निकल, घर पर बात करेंगे। होरस अब तक समझ गए होगे, वो अमीर घर के लड़के हैं बेटा, चाह कर भी उन्हें हाथ नहीं लगा सकते।
एक बात पूछूं मामा, आपको पता है दुनिया में इतने जुर्म कैसे होते हैं? जब अपने जुर्म का इल्जाम कोई और अपने सर ले तो अपराधी पैदा होता है। आज आपकी वजह से 3 नए अपराधी पैदा हो गए। चलता हूँ। संभल के जाना। हमसे पंगा लेगा? अरे भैया काउंसलर है ना, उनसे बात कर, कोई उपाय निकालेंगे वो। पुलिस अपराधियों की मदद कर रही है। भाई चाय। वो अंदर आपकी बाइक खड़ी है ना? क्यों, चाहिए क्या तुझे? वो उस पर बैठकर उसका भंगार बना डालेंगे। एक बार जाके देखो उधर। जरा चाय पकड़ना, मैं अंदर देख के आता हूँ। वो देखो। अंधा है क्या? स्टैंड टूट जाएगा ना। चल नीचे उधर। भाई सिगरेट पी रहे, चल निकल। क्या बोला? अबे जाएगा या बाइक जला दूं? अभी तक खड़ा ही है। तेरे बाप का राज है क्या? क्या हुआ यार? अरे बाइक से उतरने को बोला तो जलाने की धमकी दे रहा है यार। हे, तू इसका वकील है क्या? दम मारने के बाद उतर जाऊंगा। निकल। तलपति, इसने क्या कहा तूने सुन लिया ना? अब चल। जब मैंने बोला तो उसे नहीं सुना, पर आपने बोला तो तुम दबा के निकल गया। तुम तो दिखने में ही रईस दिखते हो भाई, इसलिए भाग गया वो। अमीर घर के लड़के हैं, चाह कर भी हाथ नहीं लगा सकते बेटा। हे, घूर क्या रहा है बे? यहाँ का हीरो है तू? नहीं, हीरो से बन रही है। हे! फोन चार्ज हो गया क्या? हाँ हो गया। चलना यहाँ से, निकल। बोलो मैथिली। कहाँ गायब थे? कितनी बार फोन किया था मैंने। क्यों, कुछ काम था क्या? तुम्हारे ससुर ने मुझे किसी के घर की नौकरानी बनाने के लिए फिर से एक नमूना ढूंढा। अगर किसी जोकर ने इस घर में पैर रखा तो उसकी टांग तोड़ दूंगी, फिर तुम्हारी भी। ठीक है, समझ गया। अब फोन रखो, आता हूँ। तलपति, फिर से वही पंगा है। सट के लेने दूल्हा ढूंढ लिया क्या? अच्छा सुन, अगर शादी का ब्रोकर होता ना तो खूब नोट छापता। अरे जब छोकरी तेरे ऊपर फुलटू लट्टू है तो उसको खुजली की हो रही है। और मैं कॉलेज के दिनों से समझा रहा हूँ, एक काम कर, बड़े से पत्थर से ना उसका सिर फोड़ दे, उसे छुटकारा तो मिल जाएगा। है? क्यों बोरस, मैथिली कुछ बोलेगी तो नहीं ना? अबे हमारी कहानी बचपन से ही चालू है, वो कुछ नहीं बताने वाली, डोंट वरी। सर, आपकी बेटी की नोटबुक से ये लव लेटर मिला है। सबने कहा कि ऐसा लोफर छाप काम सिर्फ वो जूनियर मजनू ही कर सकता है। जब आपकी बेटी से पूछा तो भोली बन के चुपचाप बैठी रही। बस एक बार आपकी बेटी नाम ले ले उसका तो इन दोनों की टीसी काट के स्कूल से बाहर कर दूंगा। ये लेटर तुम्हें उसी ने दिया? मत बोलना मत बोलना मत बोलना। कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ पापा, इसी ने लेटर दिया। इसने तो एक बार में सब उगल दिया। तेरा तो जन्म जन्म का प्यार था ना। जो सुनना था सुन लिया, अब टीसी काटो। दोनों महापुरुष जरा अंदर आओ, जल्दी आओ। ना करे मत करो, शक्ल देखो दोनों की। हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। लेकिन सर, पिछले हफ्ते मैंने भी इसे एक लेटर दिया था। उसी के जवाब में इसने मुझे लेटर दिया। क्यों पिताश्री, प्यार का इजहार सुन लिया ना? अब दोनों की शादी करवा दो। क्या उम्र है तेरी? हाई स्कूल पास किया नहीं, दाढ़ी मूछाई नहीं, पर लव करना सीख गया पिता। बड़ा हो जा, दाढ़ी मूछ उगा ले, कोई नौकरी धंधा कर, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। सर, पोरस को इडली पसंद है और मुझे भी। तलपति, ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली कमाई है। मेरी माँ के हाथ में देने के बजाय ये इज्जत मैं इन्हें दे रहा हूँ। बता दे इन्हें। थोड़ी चटनी डालो। ओए, हिंदी में बात की मैंने, बोलो तो इंग्लिश में रिपीट करूं? He is saying first salary giving you। निकम्मे की पहली नौकरी करें, so give daughter hand him। कहाँ लगी नौकरी? हजारों लोगों को हाथ से खाना खिलाया। क्या कहा? 1 लाख लोग? कंपनी का नाम क्या है? स्विगी यार। वो लड़के जो खाना पहुँचाते हैं वही कंपनी ना? बिल्कुल बिल्कुल। इससे अच्छा तो वेटर ही बन जाता। खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। पक्की नौकरी लगे, परमानेंट तनख्वाह आए, उसी को नौकरी मानूंगा। मेरी बेटी को हर सुख सुविधा दे पाए, उसके बाद बात करना। एमएलए का इलेक्शन लगवा दूं क्या? जमानत जब्त हो जाएगी। डोसा साइड में रख, चल और खड़ा हो जा। बहुत मच सुन ली मैंने तेरी। मैं स्कूल टाइम से देख रहा हूँ, इन्हें अलग करने के लिए 1 लाख बहाने बना चुका है। एक बात समझ ले, जब तक ये बूढ़ा जिंदा है तब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। तो इसे जान से मारकर मैं जेल चला जाऊंगा, तू उससे शादी करके हनीमून पे चले जा। कॉलर छोड़ी का।
कमला खड़ी खड़ी आजा। तलपति हुआ कि नहीं? अरे नॉन स्टॉप है अबे इसके बारे में नहीं पूछ रहा, कोई आइडिया आया कि नहीं? अच्छा एक फर्स्ट क्लास आइडिया देता हूँ, सुन। उस मनहूस पनीर की शक्ल में फिर से देखना नहीं चाहता। ऑपरेशन करना होगा। अरे नहीं यार, ऑपरेशन नहीं। हेलो, वो ऑपरेशन नहीं यार, इधर आ। तुझे उस मैथिली से शादी करनी है ना, तो मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग तरकीब है। थोड़ा साउंड इफेक्ट लगेगा। साउंड इफेक्ट्स चाहिए? अरे वो भी तुझे देना है। चुपके ऐसी वैसी कितनी फिल्में देखी है हमने? काम हो जाएगा ना? अरे पक्का हो जाएगा यार काम। इसको क्या ओए, कब से शूट कर रहे हो अंकल? जब से तुम बाइक से उतरे। तूने सुना? सुसु का भी वीडियो बना दिया अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। अरे अंकल हमारा वीडियो डिलीट मार दो। चल जल्दी ले। अरे वो वीडियो आइडिया काम करे। ठीक है, मंदिर से भी ज्यादा सैंडल है यहाँ पर। हाँ हेलो, उस खड़ूस पनीर के घर पे हूँ मैं। 2-3 ऑटो में पंटर भर के यहाँ पे पहुँचा। क्या रे पनीर, घर में फंक्शन चालू है क्या? हमें बुलाना भूल गया ना इस बार? ये भाई देखना बंद कर, सीधा ऊपर जाके अटैक कर। जाना, आंटी के हाथ में कॉफी भिजवा दूंगा मैं। क्या चल रहा है? कौन है ये लोग? इलेक्ट्रिशियन है, वायरिंग ठीक करने आए हैं। घर में घुस के तमाशा करते हो? करेंगे बिल्कुल। पुलिस को फोन करता हूँ। मेरा फोन लेकर आ। ये देख पनीर, बुढ़ापे में गुस्सा अच्छा नहीं होता। ये ले, मेरे फोन से कर ले। बुला पुलिस को। दरवाजा खोलो, हमारी नाक कटवाएगी क्या? ये लोफर कहीं का यहाँ किस लिए आया है? सुनिए जी, ये जबरदस्ती घर में घुसा है। अरे ऊपर आइए। क्या कर रही है? निकाल उसे बाहर। पनीर कितनी फुर्ती से दरवाजा खोल के झटके से अंदर खींच लिया उसको। बंद कमरे में क्या क्या गुल खिलाएंगे दोनों। तुम्हारा इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा होने वाला दूल्हा बाहर बैठा है, उसे ख्याली पुलाव पकाने दो। तुम्हें जो कुछ भी करना है वो करो। कुछ भी मतलब कुछ भी? क्या कर रही है? प्रोग्राम शुरू करें? मैथिली, अरे मैथिली क्या कर रही है? दरवाजा खोल बेटा। भगवान, क्या हुआ दूल्हे राजा? ऊपर से कैसी आवाजें आ रही हैं? आपको पता है क्या? बत्ती बुझा के लड़का लड़की बंद कमरे में भजन गा रहे हैं। कैसे पाला है बेटे को? फुल टू अनाड़ी है। अभी भी कार्टून नेटवर्क दिखता है क्या? ये परिवार हमारा बहुत अपमान कर रहा है। अरे मुंह बंद कर बुढ़िया। जैसे ही जवान लौंडा कमरे में घुस गया तो तुम्हारी इज्जत खेत में चली गई। चलो अभी निकलो यहाँ से। इनकी बकवास क्यों सुनने का? चलो चलते हैं। ये सफेद बाल कौन है? ब्रोकर है क्या? He is my father. मिस्टर पनीर सेल्वा, यहाँ पर बुलाकर आपने हमारी बहुत बेइज्जती की। चलो सब लोग। जरूरत नहीं है, भागो सब लोग निकलो यहाँ से। तू भी चल चल। चलो बुढ़िया जाओ यहाँ से। मैथिली, उस लोफर को क्यों बुलाया था तूने? मेरी क्या गलती है? मैंने इनवाइट नहीं किया। अरे भगवान बचाए। मेरा काम तो हो गया, जहाँ मर्जी हो शादी करवा देना। चल थलपति। हाँ तू चला रहा हूँ। पनीर जी, पुलिस को कॉल लगाया था, आ रही है ना? कल ही रिचार्ज खत्म हो गया, 0 बैलेंस। सभी इनको दूषित करना बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जमीन को दूषित करना बंद करो। 3 दिन से अनशन पर बैठे हैं। कोई मर गया तो वो जिएंगे कि मरेंगे ये हम पर है। मरने तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे। ये भी तो गैर कानूनी है ना? फैक्ट्री के केमिकल से जो लाखों लोग मरेंगे वो अपराध नहीं है। सत्ता ने, कानून ने कभी भी आम आदमी का साथ दिया है क्या? पुलिस, कोर्ट, कानून अमीरों के जेब में पड़ी रहती है। एक आम आदमी के लिए धरने पर बैठकर भूख हड़ताल करना ही आखिरी रास्ता बचा है। सर, ये बच्चा कितना बीमार लग रहा है, इसे हॉस्पिटल ले जाकर इसका इलाज करवाइए सर। इसका इलाज नहीं हो सकता। कुछ दिनों में तो मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, पर जहरीले पानी की वजह से कोई और बच्चा ना मरे इसलिए मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ। हाँ? मैं देख रहा था ना, बंद क्यों किया?
क्या प्रॉब्लम है? पागल है क्या? टीवी पे इतना जरूरी इशू दिखा रहे थे। रिमोट दे, नहीं दे, मुझे देखना है। नहीं दे, जा। अरे क्या कर रही है? देना, अरे रिमोट देना यार। अरे 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 फिर से शुरू देखो हो ना, गए? माँ रिमोट लेके भाग रही है। मुझे टीवी रिमोट देखना है। नहीं देना। देना। तू देती है या अरे नहीं? दूंगी। उनकी प्रॉब्लम देखने के बाद उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे क्या? सारी दुनिया जानती है पुरुषोत्तम कब से इनकी खत्री के पीछे पड़ा हुआ है। उसके लिए ये फैक्ट्री नासूर बन चुकी है। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है। बकवास है? मैं टीवी पे कोई कॉमेडी शो देख रहा था क्या? नहीं अरे दूंगी। देना रिमोट नहीं इसे। दूंगी। तू नहीं दूंगी। रिमोट दे छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। बोल रहा हूँ ना, रिमोट दे। ये लो। न्यूज खत्म हो गई। कोई बात पागल। नहीं, न्यूज देखनी हाँ। है ना? रुक जाओ। हमारे गुरु ने कैलाश पर्वत से एक बहुत ही मस्त प्रवचन भेजा है, फॉरवर्ड कर दिया है। कैलाश पर्वत एंजॉय से? करो। ऐसा क्या है इसमें? One teacher cannot write all subject. How can learn one student all subjects? कैसा लगा? फिर से अगर मुझे ऐसा घटिया फॉरवर्ड भेजा ना, तो रुक जा, मैं तुझे ब्लॉक कर देता हूँ। ये ले, हो गई ब्लॉक। शौक से करो। चल भाग। चल हट। इस फैक्ट्री की सच्चाई को दिखाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। पर कैसे? सबूत कहाँ से लाऊं? मेरा बेटा ही सबूत है। इसे ब्लड कैंसर है। तो फिर कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर आप लोग? मौत का तमाशा देखने के लिए आप लोग माइक लेकर पहुँच जाते हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं में ना जाने कितनी जहरीली गैस भरी होती है। दिन रात यह जहर सांसों के साथ फेफड़े में जा रहा है। फैक्ट्री से निकलने वाले पानी में केमिकल्स भरे हैं। पानी में हाइड्रोजन का लेवल 8 से 10% पहुँच गया है। पर पता है लेवल इतना ऊपर होने के बाद उसका नतीजा क्या होगा? सोडियम हाइड्रोसल्फेट के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कर लो। और आगे क्या? इसके मरने तक यहीं बैठे रहेंगे? मैडम, क्या आप लोग चेन्नई से हैं? हाँ, सर। चेन्नई में कुवम नदी के तट पर कुछ 50 साल पहले कौन रहता था? वहाँ कच्ची बस्तियाँ थी। आज वो कहाँ है? आज भी वहाँ स्लम एरिया है सर। तो बताओ डेवलपमेंट कहाँ गया? गरीब वही है। इस देश में गरीब लोग पहले से भी गरीब हो चुके हैं मैडम। सबको यहाँ आना पड़ेगा। किन्हें सर? जिन्हें हमने वोट दिया है, MLA, MP, कलेक्टर, और उसे भी, इनके खत्री को भी। अगर नहीं आए तो? अगर नहीं आए तो हम यही प्राण त्याग देंगे। हम लड़ेंगे 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 आखिरी सांस तक लड़ेंगे। देखिए इनके साथ पार्टी के चीफ आपके और आपकी फैमिली की बहुत इज्जत करते हैं। MP का टिकट मिलने तक आप अपने नाम को खराब मत कीजिए सर। कम से कम मीटिंग होने तक अपने गुस्से पर काबू कीजिए। मीडिया के लिए और अपोजिशन के लिए ये एक मसला काफी बड़ा है। आपके रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। उस पुरुषोत्तम को लेकर जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। इतनी समझ है मुझ में। उसे रौंदने के लिए एक मौके की तलाश में हूँ। प्रेस और पब्लिक की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब कल इससे बड़ा कांड होगा, इस मसले को लोग भूल जाएंगे। ध्यान रखिए 4 की जगह 4000 न मर जाएं। आप अकेले नहीं हैं सर, आपके दुश्मन भी बहुत हैं। वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। पापा, याद रखना, जब तेरा ये बाप बचपन में सड़कों पर भीख मांगता था, तब मेरे गुरु ने मुझ पर मेहरबानी की और एक दिन ये फैक्ट्री कानूनी रूप से मेरे नाम पर कर दी। ये पावर, पैसा, ऊंचा रुतबा, सब कुछ इस फैक्ट्री की बदौलत है। इस कुनबे की जड़ वो जमीन है, एक स्तंभ है। इस फैक्ट्री को खो देने का मतलब अपने बाप का गला दबाकर मारने जैसा होगा। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बस पैदा हो जाते हैं और बिना वजह जाने बस जीते रहते हैं। दूसरे वो जो अपनी मंजिल के लिए जीते हैं। और तीसरे मेरे जैसे खुददार होते हैं। हमारा मान सम्मान हमें जिंदा रखता है। पापा, आपका सम्मान बना रहेगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। चिंता मत कीजिए। अभी कहाँ होगा वो? केमिकल्स इंसान की तरक्की के लिए इनका इजाद किया गया था, लेकिन आज मानवता को बचाने की बजाय आज हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। इसकी वजह राजनीति और पैसा। जैसे ही फैक्ट्री शुरू होती है, जहरीला वेस्ट फैक्ट्री से गंदे केमिकल से निकासित होता है, जो नदी और तालाब में जाते हैं, हमारे खेत और जानवरों के पास पहुंचता है। प्रदूषित पानी, प्रदूषित हवा, किसी न किसी जरिए से जहर हम तक पहुंच जाता है। हर इंसान आज बीमार है। अगली पीढ़ी दवाइयों पर जिंदा रहेगी। एक बार रोको इसे। एक आदमी
एक आदमी के फायदे के लिए पूरा गांव शमशान बन गया और हम मूक दर्शक बनकर देखते रहे। वजह, उसके पास पैसा है, पावर है। हमें बचाने कोई नहीं आएगा, ना ऊपर से भगवान आएंगे ना फरिश्ते आएंगे। हमें खुद अपने आप को बचाना होगा। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। अपने आने वाली पीढ़ी को ये जहर देना है क्या? तिल तिल कर मरेंगे साहब, या आप सोचिए। इनके को हराकर मुझे जिताओ, ना उसका पैसा चाहिए ना पावर, सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए। मैं सब कुछ कर लूंगा। मेरा साथ देंगे कि नहीं? सुना तूने कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है? क्या कहा? वो पागल लगता है। चुप बैठो, हम आपके साथ हैं भैया। हाँ आप आगे चलो, हम पीछे आएंगे। भाई लोग उसका साथ दे रहे हैं। इनके खतरी हाय हाय। तुम इन लोगों को भड़का रहे हो, उसे पता लगा तो क्या होगा? क्या करेगा? मुझे मार देगा। मारने दो, मैं तो एक मच्छर हूँ, उसके एक बार से मर जाऊंगा। लेकिन जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। कल मेरी जगह कोई और खड़ा हो जाएगा, उसे भी शायद वो लोग मार देंगे। लेकिन एक दिन कोई शेर आएगा, वो लोग मच्छर, मेमना, बिल्ली सबको मार देंगे, लेकिन शेर को नहीं मार पाएंगे। ए पोरस, क्या बात है थलापति? अरे नीचे तेरी बहन रो रही है, तो जरा जाके बात करना उससे। ए, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? किसने दिया ये बॉल? बोल ना। देख अब क्या बॉल डालता हूँ मैं। आराम से। ओ भाई, तेरी वाली है। बॉल फेंके। हाँ ये ले। क्या भाई? शॉट मचा। कौन था वो? बड़ी चिपक के जा रही थी बाइक पे उसके साथ। क्या नहीं बताएगी? हैं? सर फोड़ दूंगा तेरा। देख रहा तेवर इसका? डर नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। ए, बॉल दे। अब तो मेरे भाई से ही लेना। क्या बोली? तेरे भाई से? डरता हूँ क्या उससे मैं? इसी ग्राउंड में मिलूंगा मैं। बॉल के साथ भेज देना उसे। सैल्बम का भाई गुना मुझसे प्यार करता है, कहता है कि मुझसे ही शादी करेगा, रिश्ते की बात करनी है तुमसे, मैदान में मिलेगा वो तुमसे। जाओ जाओ जाओ, बात करो उससे। गुना, रुकना। क्यों बे? मेरी बहन को हाथ लगाया तूने? तू अंदर कैसे आया बे? क्या ब्रदर, छोटी सी बात पे इतना छोटी सी बात? अरे छोड़ना नहीं इसको रे, छोड़ना नहीं।